नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और चर्चा में जो हम करेंगे आस्क विभाग पर। आज फिर से उसी तरह मैं अमित, मेरे साथ बैठे हैं केशव जी और उनके साथ बैठे हैं संतोष जी। और हमारी चर्चा ऑफ कोर्स शुरू होगी उस मुख्य बिंदु पर जिसकी वजह से आज पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल रहा है। क्या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में वापसी होने वाली है? हमारे एग्जिट पोल के नतीजे क्या देख रहे हैं, कैसे बयां कर रहे हैं केशव जी? एग्ज़िट पोल में अगर मैं बात करूं आज के दिन की पूरी दिनचर्या की और जितने भी एग्ज़िट पोल शाम तक आए हैं लगभग लगभग सब ने अपना डेटा दे ही दिया है जी। सारे चैनल्स पे वो चस्पा भी है। तो अगर आप ठीक से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे एक ट्रेंड, एक हवा, एक रुख का इशारा तो कर ही रही हैं। हाँ, अगर मैं सारे एग्ज़िट पोल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि 9 में से 8 या 7 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को एज। इनफैक्ट सम ऑफ देम हैव गिवन द फुल मेजॉरिटी। 36 के आगे का आंकड़ा 46, 55, 50 तक तो लेके जा ही रहे हैं। तो एक ट्रेंड तो देखा जा सकता है जो अभी तक के विधानसभा चुनावों में नहीं था। कोई ऐसा चुनाव मुझे याद नहीं आ रहा 13 को छोड़ के जिसमें बीजेपी को एग्जिट पोल वालों ने कम से कम सीटें दी हों। बाद में मिली नहीं मिली वो एक अलग विषय है। चूँकि हम एग्जिट पोल पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं या आज की जो दिनचर्या रही है उसके विषय में, तो कम से कम इस बार एग्जिट पोल में तो कम से कम आम आदमी पार्टी हारती दिख रही है। कम से कम एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, जब तक एग्जैक्ट पोल तो चलो हमें 8 तो कुछ हुआ है तो पता लगने जा ही रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए और उसके वजूहात पे जो हम सबसे अच्छा अभी तक का दिया है एग्जिट पोल्स ने, वो कितना दिया है बीजेपी को और आम आदमी पार्टी बीजेपी को एक ने तो 60 तक का आंकड़ा दिया है। क्या बात है! एग्जैक्टली जो मैंने वो देखा है पीपल पल्स है हाँ, जिसने 60 का 60 टाका तक का आंकड़ा दिया है जो हाईएस्ट नंबर है। लोएस्ट नंबर में तो खैर एक है जो 23 नंबर तक का भी आंकड़ा दे रहे हैं, तो खैर वो एक अलग। बट कोई मेजर टीवी चैनल दिया है? एनडीटीवी पीपल्स के साथ है, आया है, चाणक्य है मेरे ख्याल से। AC चाणक्य निelson ने वगैरह है? 48-49 दिया है, हाँ। 42 से 50 के बीच का जो आपको बीजेपी को। हम्म। जो दो पोलस्टर हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, एक ने लगभग बताया है 46 से 52 आम आदमी पार्टी को और दूसरे ने दिया है लगभग 40 के आसपास। मींस मेजॉरिटी अगर एवरेज पोल ऑफ द पोल देखा जाए तो यही आंकड़ा लिया जा रहा है कि बीजेपी को लगभग 40 से 46 सीटों के बीच में सीटें आने की उम्मीद है। तो केशव जी एक बात बताइए, कौन कौन सी सीट निकाल रहे हैं आप? देखिए मैं अगर बात करूं इस एग्जिट पोल के बाद जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं खास करके इस विधानसभा चुनाव में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जो अवध ओझा जी के बारे में जरूर बताइएगा, बहुत इंटरेस्ट है हमको। मैं बताऊंगा उस पर भी, मैं उस पर भी आऊँगा, क्रमवार तरीके से आऊँगा। बेसिकली क्या है, बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं इस बार हाई प्रोफाइल सीट्स फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है हाई प्रोफाइल के मामले में, अगर मैं आम आदमी के हवाले से बात करूं तो वो है सौरभ भारद्वाज जी के सौरभ भारद्वाज जी के ईस्ट ऑफ जी के सीट ईस्टर्न जी के। हाँ, उस सीट से ही वो थोड़े से कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है बंदा जो वो कह रहा है कि सौरभ भारद्वाज जी सीट हार रहे हैं। उनके अलावा इनफैक्ट चड्ढा जी तो है ही नहीं, चड्ढा जी तो राज्यसभा मैदान में है। अच्छा। चड्ढा जी कैंडिडेट नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात तो यह है कि केजरीवाल जी के जीत पे संचय है इस बार। वो सीट फंस चुका है, नई दिल्ली से। नई दिल्ली सीट फंस रही है इस बार। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आज तक जो नई दिल्ली जीता है उसी की सरकार बनी है। ये एक कह सकते हैं वो एक प्रथा चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है कि नई दिल्ली सीट। प्रवेश वर्मा जी ने वहाँ बहुत मेहनत किया है। लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छे रणनीति से चुनाव लड़ी। इनफैक्ट एक दिन से नहीं, ऐसा भी नहीं था कि उनकी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वो काम कर रहे थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको 3 या 3.5 महीने पहले ही बता दिया गया था। बहुत सारे लोगों को, जैसे कि रमेश बिधूड़ी जी जो कालका जी सीट से, रमेश बिधूड़ी जी का चांस नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप में। वो हम अलग डिस्कशन बाद में कर सकते हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। उन्होंने उस तरीके से भी अपनी चीज में हवा बनाई है। हाँ बनाई है, उसके पीछे भी बहुत कुछ पॉलिटिकल प्लानिंग है। अगर मैं बात करूं जैसे कि कालका जी सीट की, अगर आप चूंकि आपने नाम ले लिया है तो मैं बताता चलता हूँ। कालका जी सीट पे कांग्रेस से अलका लांबा जी हैं और आम आदमी पार्टी से तो सिटिंग सीएम
आतिशी सिंह जी, हालांकि वो आतिशी सिंह अपने आप को कहती हैं, मरलेना है। है तो उनका जो जो डॉक्यूमेंटेड नेम है वो मार्कलिन एंड लेनिन, हाँ सॉरी मार्क्स मार्क्स एंड लेनिन। मार्क्स एंड लेनिन। तो आतिशी जी के सामने है रमेश बिधूड़ी। तो आप सही से देखा जाए तो बहुत अच्छा हाई प्रोफाइल सीट है वो, अलका नामजी, आतिशी जी का होना, रमेश बिधूड़ी एक्स सांसद कह सकते हैं आप, टिकट नहीं दिया गया था उनको 2024 में। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो ये सीट भी एक फंसी हुई सीट है। आतिशी जी ऐसा नहीं है कि जीत रही हैं, देर आर चांसेस कि आतिशी जी हार सकती हैं वो सीट, और बहुत अच्छे से, अच्छे मार्जिन से हार सकती हैं। इस पे थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा। परसों ही आतिशी जी के पीए रात को पकड़े गए हैं कैश के साथ बांटते हुए। 5 लाख कैश उनके हाथ में पकड़ा गया। भारतीय राजनीति में छोटी मोटी बात छोटी मोटी बातें, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सिंबल देता है, आपको नोटिफिकेशन देता आ है। जाते आम आदमी पार्टी को तो सच में मतलब वो मानते हैं कि वो लोग ईमानदारी के एकदम ध्वजवाहक है। आपको दुख होता है अगर ये मैं अगर इसको जोक ऑफ द डेकेड बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मतलब उनको आश्चर्य हो रहा है कि नोट बांटे जा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। हाँ, अगर उस लिहाज से था तो बिल्कुल सही था। फिर ये अच्छा सरकाइज्म पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक शाम पहले वोट के एक शाम पहले अगर पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति बता रहा है कि वो हारने की कगार पे है। मेरा ऐसा उनके अंदर वो मानना है। कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। भारतीय राजनीति बिना नोट बांटे होती ही नहीं। हाँ, इसलिए इन विषयों में न जाते हुए अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी, नंबर 2 इन आप। इन पे तो हमको भी बहुत डाउट है। उनका वो पहली बार भी अपनी सीट, पिछली बार भी जरा बरा हाँ नहीं बचे वो थे। कुछ सीटों से ही रह गए थे, कुछ 3000 वोटों से ही, वोट हाँ से। कुछ वोटों से ही रह गए थे। आखिरी तक गाड़ी फंसी हुई तो थी। हाँ वो उनकी सीट, इसलिए यही वजह भी है कि उनका वो विधानसभा छोड़ के जाना। कहीं यमुना पार से लड़ते हैं, या पटपड़गंज से लड़ते हैं, और इस बार उनको जंगपुरा सी विधानसभा सीट दिया गया, जो कि पहले से एक बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर है। चूँकि मैं जंगपुरा में रहा हूँ सालों, तो मैं जानता हूँ उस विधानसभा को अच्छे से, जानता हूँ उस विधानसभा के लोगों को भी और विधानसभा को भी जानता हूँ, उस समय के विधायक उनको भी जानता हूँ मैं। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वो भी सीट बहुत फंसी, और लोग कह रहे हैं कि जंगपुरा से लगभग वो चुनाव हार ही रहे हैं। कोई करिश्मा हो जाए तो जीत जाए बात अलग है, बट मेरे नज़रों में वो चुनाव हार रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ अवध ओझा जो कि हनुमान इस बार के। हाँ, आप जितने सीटों की बात किए ना, सबसे ज़्यादा मार्जिन आपका अवध ओझा में मिलेगा। अवध ओझा से रिलेट नहीं कर रही है पब्लिक कहीं से भी, वहाँ की जनता तो कम से कम नहीं, क्योंकि वो एक आउटसाइडर है वहाँ के लिए। और पहले ही, और जो वहाँ की सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ पे आपका विरोधी है, नेगी जी हैं कोई, बहुत स्ट्रॉन्ग, अजय नेगी शायद उनका नाम है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने उनकी वीडियोस को बहुत देखा है, काफ़ी उनकी वीडियोस आती थी, और खास करके कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बांग्लादेशी का मुद्दा हो, चाहे वो नाम प्रॉपर लगाने की मुद्दा हो कि दुकानों के बाहर सही नाम होना चाहिए। और वो सबसे बड़ी बात है, वो पार्षद भी हैं, वो सिटिंग पार्षद हैं उस इलाके से। तो उन्होंने अपने क्षेत्र तरीके से बहुत अच्छा काम किया है, क्षेत्रों में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और पिछले बार भी वो कुछ ही सीटों से रह गए थे। तो अगर हम कहते हैं कि पटपड़गंज में वो मनीष सिसोदिया को कोई हराता रह गया था, तो वो यही शख्स था। तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखा जाए, और इसलिए बीजेपी ने किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं, ही वॉज अ गुड रनर अप, एंड दैट टाइम ही इज ऑल्सो कंटेस्टिंग द सीट इन अ वेरी गुड मार्जिन और वे में। मेरा ऐसा अवध ओझा जी इररिलेवेंट है पॉलिटिक्स में। अवध ओझा जी दूसरी वजहों से पसंद है। हाँ, वो राजा बनाते हैं ना, वो तो राजा बनाते हैं। उनकी वो उनका एक वक्तव्य बहुत इन दिनों चर्चा में है, वो राजा बनाने की बातें करते हैं। एंड उनकी बहुत सारी बातें हैं जिनसे पहले तो मैं बहुत एक टाइम पे लगता था कि हाँ ये ही इज मेकिंग सेंस, बट द वे ही एंटर्ड इन पॉलिटिक्स स्पेशली विद द आप, आई थिंक ही इज नॉनसेंस। अब हम लोग चलते हैं अपने डेटा एनालिस्ट के पास, और इनसे ये समझते हैं, जिनकी चूंकि डेटा पे पकड़ तो इन्हीं की है ना। बिल्कुल। तो संतोष जी, अब हमको ये बताइए कि इस बार दिल्ली की जनता किस तरीके से उसने वोटिंग की है। मतलब अगर आप लिंक के हिसाब से बात करें, अगर आप वोटिंग पैटर्न के हिसाब से बात करें, जात के हिसाब से बात करें, या सामाजिक हिसाब, मतलब अगर वो मिडिल क्लास है कि लो क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, तो आप जितने भी तरीके से इस डेटा का स्लाइस निकाल सकते हैं, आप ज़रा सा अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये वोटिंग हुई किस तरीके से है। जो अभी तक जो एग्जिट पोल दिख रहा है जी, उस हिसाब में देखें तो जो आम आदमी पार्टी, जो अगर हम पार्टीज वाइज देखें
तो हर एक पार्टी के अपने कोर वोटर्स होते हैं। अगर हम लोग पूरी तरह से एग्जिट पोल के जिस ढंग से वोट पड़े हैं और जिस ढंग से वोट पड़ते आ रहे हैं, एंड जो हमारे जो पार्टीज़ के अपने कोर वोटर्स होते हैं, तो अगर देखिएगा तो केजरीवाल जो अपना करियर जो बनाए हैं, राजनीतिक करियर जो स्तंभ बनाए हैं, उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला, एक तो लेडीज़ या महिला, दूसरा मिडिल क्लास जो कि एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास होता है, और तीसरा है कि आपके अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़। तो ये 3 उनके कोर वोटर्स रहे। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो अगर मिडिल क्लास में भी आप देखिएगा तो अपर मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास, जो ऑटो रिक्शे वाले हैं या फिर वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, जो 2015 से लेकर 20 तक उनके साथ रहे हैं, कंटिन्यूस साथ रहे, उन्हें कंटिन्यूस वोट मिला है। महिलाएं भी साथ में आई हैं आपको 2015 onward से ही। पहले अगर जो उनको ड्राइविंग फैक्टर था शुरुआत में, उन्होंने उसे दिया है माइनॉरिटीज़ ने और मिडिल क्लास के लोअर तबकों ने। अब बाद में उन्होंने महिलाओं ने उसे पुश किया है। एज ए रिजल्ट ऑफ द सेम आप देखिएगा कि उनको जो कि आपको 67 वोट मिल रहे हैं, सीट मिल रहे हैं और 62 सीट मिल रहे हैं। महिलाओं की लाइन बड़ी लंबी लंबी। हाँ, अब यहीं पे मैं आना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखिएगा तो इस चुनाव में जो कोर प्रॉमिस है 2100 रुपया 2500 रुपया मंथली महिलाओं के लिए है, कैसे महिलाओं को दिया है? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया है। अब केजरीवाल से अगर वोट को किसी दूसरे अगेंस्ट पार्टी को उठाना है तो कहाँ से उठाएगा? एक मिडिल क्लास जिसको, क्योंकि उन्होंने आपको तो हमारे वित्त मंत्री ने ताड़ लिया, ये कैसे ताड़ा जा सकता है? उन्होंने एक निशाना लगाया जो टू द पॉइंट लगा है और रियली में बहुत इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि ओवरऑल दिल्ली में लगभग 30 से 40 लाख आपका वर्किंग वोटर्स है, जो आप मिडिल क्लास में जिनका पैकेज भी लेस देन 10 लाख है या 12 लाख से नीचे ही होगा। तो अब सोचिए जिनको टू द पॉइंट है, जो कि आपका ये बेनिफिट मिल रहा है आपके इस नया हमारा इस बार का बजट से। अब आता है दूसरा महिला फैक्टर। महिला फैक्टर तो उन्होंने चुनावी अपने जो वादे किए उन्हीं में देखिए, केजरीवाल ने 2100 से स्टार्ट किए। केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने 2100 मंथली महिला बजट निकाला, हर मंथ देंगे। उसके साथ उन्होंने फॉर्म वगैरह सब चालू कर दिया था। बीजेपी आई 2500 लेके, कांग्रेस लेके आई 2500 लेके, क्योंकि इन पार्टियों को लग गया कि आपके केजरीवाल के पास एक बहुत बड़ा कोर वोटर है महिलाएं, और उनको कैसे अपने तरफ खींचा जाए। तो वोटिंग पैटर्न में जो शिफ्टिंग हुई है इस बार, जिसकी वजह से ये एग्जिट पोल के नतीजों में कन्वर्ट हो रही है, तो सबसे बड़ा शिफ्ट कहाँ पर है? हाँ, अब मैं वहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। पिछला चुनाव अगर देखिएगा 2020 का, 38% वोट पर शेयर आपके पास बीजेपी का था और उनका 53% वोट था। मैं यहाँ पे कांग्रेस का डिस्कशन नहीं करूँगा कि उनका प्रोग्रेस वो इरेलेवेंट है, अभी रिलेवेंट है, थोड़ा सा बाद में रिलेवेंट तब आएगा जब दोनों बराबर के लेवल पाएंगे। तो ये जो 15% का डिफरेंस है दोनों के वोट शेयर में, तो बीजेपी की प्लानिंग ये थी कि कम से कम हम उनके 15% में से 6% को अपनी ओर खींच सके। -6 + 6 या 38 से 44 पहुंचना है, उनको खींच के 45 से नीचे लेके आना है। जैसे ही डायरेक्ट ट्रांसफर होगा हम आगे निकल जाएंगे। अब ये जो टारगेट था उनका, ये टारगेट यही महिलाएं से हो सकता था, या फिर दूसरा लोअर मिडिल क्लास से। एक उन्होंने लोअर मिडिल क्लास को कैसे उतारा? आपके बजट से, एंड प्लस उसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो उन्होंने अपने वादों में लिखा है, और जो महिलाएं को उन्होंने 2500 से उतारा। प्लस इसके साथ उनके साथ एक और मोदी का चेहरा है। जो मोदी जो करते हैं वो आपका भी तो पता है कि जो मोदी बोलते हैं वो लोग करते आ रहे हैं। खास करके जब उन्होंने बेनिफिट ट्रांसफर चालू किया है, डीबीटी प्लस एक और है बीजेपी के साथ और प्लस पॉइंट है, मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र जहाँ पैसों का भुगतान नियमित तरीके से हो रहा है। और वहाँ पर आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट था, जी पंजाब में नहीं कर पाए। मैं वही बोलना चाह रहा था। तो एक अगर देखिएगा प्रचार में ना, बीजेपी या कांग्रेस ने भर भर कर पंजाब का मुद्दा उठाया है। जितने भी डिबेट हुए हैं सभी में 1100 का मुद्दा उठाया है कि आपने 1100 तो दिए नहीं, आप 2100 क्या दोगे? जब आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहने की कोशिश करते थे कि हम 2100-2500 रुपये देंगे या इतना फ़ायदा हम पहुंचा रहे हैं, उनसे सिर्फ पंजाब का सवाल दे के काउंटर होता था कि आपने पंजाब में तो अभी तक नहीं दिया। पंजाब की महिलाएं फ़ोन करके पूछ रही हैं आपसे कि हमें तो आप दे नहीं रहे। तो ये जो आपका जो एडवर्टीजमेंट का तरीका है ना, अपने आप को मतलब कमी खिलाना, कमी दिखाना अपने विपक्ष का और अपना प्लस पॉइंट दिखाना, क्यों वही 6% को अपनी तरफ लाना। वोट तो वही आपको एग्जिट पोल में थोड़ा सा मैं वोट शेयर से अगर मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊं तो मेरे पास एक आंकड़ा है। एक्चुअली अगर आप वोट शेयर को ही ठीक से समझें तो बीजेपी के पास जो
लगभग 30-32% वोट्स का जो आंकड़ा है वो आज से नहीं है, बहुत वो तो है। 93 से है। 93 से क्रमवार तरीके से हर चुनाव के अंदर बीजेपी लगभग 30% वोट लाती थी। हमेशा उसकी सीटें कितने आती थी वो एक अलग विषय है, वो कैसे कन्वर्ट हुआ उसका भी एक रीज़न मैं आपको दूंगा। मतलब इन्होंने 30 बोला, मैं थोड़ा एक्यूरेट बोल देता हूँ, 25 से 30। 25 से 30, 30 उससे से नीचे नहीं आते थे 32% वो। के आसपास वो मतलब उनके नंबर्स तो रहे हैं, ऐसा नहीं था। हाँ, वहाँ पे कांग्रेस के नंबर्स अच्छे होते थे। बहुत पहले से दिल्ली हाँ, में बहुत तो सक्रिय रही है, तो उनका तो एक बेस है हाँ, दिल्ली एक बेस था, शुरू से भी था। तो ऐसा नहीं था कि दिल्ली सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी में थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो हालत आज कांग्रेस की है हाँ। कि सत्ता में होके भी आज दिल्ली में आप नहीं हैं, नगण्य हैं, 4% वोट शेयर के साथ सीटें जीरो हैं, और आप पूर्ण बहुमत की सरकार से आप सीधे 2015 में जीरो पे आ जाते हैं। ये इतना बड़ा शिफ्ट किसी एक पार्टी के साथ नहीं ये हुआ। चीज़ तो सिर्फ कांग्रेस ही सिखा सकती हाँ, है, जो कि कांग्रेस सिखा एक तो रही ये एक फैक्टर है। दूसरा मैं यहाँ पे जो कहना चाहूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो मैं स्विंग वोटर की बात कर रहा था, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी के पास 38% वोट शेयर है विधानसभा में, और 53% आम आदमी पार्टी के पास, जी। पिछले चुनाव का अगर हम डाटा लेते हैं तो होता क्या है, इस 38 में से लगभग 10% लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करके आम चुनाव में बीजेपी को वोट कर देते हैं। तो एक स्विंग वोटर का कैटेगरी बनती है। वोटर यही है, वोटर अलग से नहीं आ रहा है आम चुनाव में, तो वोटर यही है। दूसरा, अगर आप जो सीटों में तब्दील होने की अगर हम बात करें, तो सीटों में तब्दील होने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अर्बन पॉकेट से भी केजरीवाल को सीट्स जाती थी, वोट्स जाते थे यहाँ से अर्बन पॉकेट से। देखिए, दिल्ली में दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक जो पुअर तबका है, जो डेली वेजेस है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, अनियमित कॉलोनियों में रह रहा है, और एक तबका वो भी है जो नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, रैनपुरा जैसे, साउथ एक्सटेंशन, कालका जी, आप ऐसे जो तमाम इलाके हैं, डिफेंस कॉलोनी, या और भी तमाम इलाके हैं जो अर्बन पॉकेट्स कहे जाते हैं दिल्ली के लिए। अब उसी में जैसे कि संगम विहार है जो कि अर्बन पॉकेट में लगभग नहीं आता है, ठीक है। तो इन पॉकेट से भी लोग वोट किया है केजरीवाल को, तभी 53% है। और यही अर्बन पॉकेट जो है केजरीवाल को वोट नहीं देता है आम चुनाव में। तो क्या इस बार वो अर्बन पॉकेट साथ रहा है बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के? अगर आम आदमी के ये के तो साथ हम लोग अभी नहीं कह पाएंगे इस आंकड़े से, लेकिन जो फेर बदल मुझे 2-3 सतहों पे, एक आध सतह जो मुझे लगती है कि रेलेवेंट है इस डिस्कशन में, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये जो लास्ट में जो शराब घोटाला, सारे कैबिनेट मंत्री अंदर, और ये सब जो मुद्दे, शीश महल और ये सब जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है इलेक्शन के ठीक पहले, उसकी वजह से थोड़े से इसके जो कोर वाले भी जो रहे हैं ना, वो छिटके हैं। ये सारे स्विंग वाले ही नहीं होंगे। हाँ, मुझे लगता है आप कोर वाले में भी कुछ तो छटाई जरूर हुई होगी। बिल्कुल हुई है। अभी तक हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे एग्जिट पोल में कि किसको कितना सीट मिल रहा है, अगर जो पूरा पोल का जो पूरा पोल किया जाए तो देखेंगे कि जो वोट परसेंटेज है ना, तो उनमें कांटे की टक्कर है बीजेपी और आपका आम आदमी पार्टी में। बीजेपी को जो ऑन एन एवरेज वोटिंग परसेंटेज प्रिडिक्ट किया गया है वो है 43 से 44%, और जो बीजेपी आम आदमी पार्टी को 43 से 44%, बीजेपी का वही 2% ज़्यादा है, 45 से 46% है। ये 2-3% का डिफरेंस दिख रहा है ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे वोट परसेंटेज में क्यों बीजेपी आगे निकल जा रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस का भी अपना वोट परसेंटेज थोड़ा सा है, 4 से वो 8-9 जा रही है। ये जो 4 से 8-9 है ना, वो वहाँ पे प्ले रोल कर रहा है, वोट कन्वर्जन है। यही लगभग सभी सीटों पे है कि अगर कांग्रेस थोड़े नंबर्स अपने बढ़ा पाती है तो बीजेपी का रास्ता आसान होगा, तो बीजेपी जीतेगी और अच्छे नंबरों से जीतेगी। तो हो सकता है कि एग्जिट पोल भी कम पड़ जाए।